मिल सकते हो, काहे तुम मिलोगे? तुम तो बिहार के, तुम तो पाकिस्तान के हो यार, पाकिस्तान के पाकिस्तानी हो, आतंकवादी हो। आतंकवादी है ना, तो ना नहीं मिलने दिया जा रहा है हम लोगों को, नहीं तो हम कुछ खो जाएगा ना। हम लोग पाकिस्तानी है, वो लोग हिंदुस्तानी है, इसीलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है। विद्यार्थी होता है ना, दुश्मन होता है सबका, सब राजनेता का दुश्मन ही होता है, इसीलिए नहीं मिलने दिया जाता है। ये समाधान यात्रा है नहीं, ये झूठ मूठ का खाली वोट बनाया जा रहा नीतीश है। कुमार पटना से चल करके आज आरा पहुंचने वाले हैं और देखिए एक ऐसे युवा पहुंचे हैं यहाँ पर आरा में मिलने, ये भी पटना से चल करके आरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं ये क्यों पटना से चल के आरा आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला कुमार हुआ, मैं पटना से चलकर आरा आया हूँ। आरा क्यों आए हैं? पटना में ही जबकि मुख्यमंत्री रहते हैं। पटना में मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए वहाँ पे ऑनलाइन करना पड़ता है, और वो आपका नाम आएगा कब? जनवरी में कीजिएगा तो दिसंबर में आपका नाम आएगा, एक साल के बाद नाम आएगा। कहाँ से संभव मिलना? इसीलिए हम लोग ट्रेन से हम आए हैं। हम वो भीड़ भाड़ में जाड़ा में सवेरे 6 बजे निकले हैं कि मुख्यमंत्री से मिल लेंगे। मैं मुख्यमंत्री से इसलिए मिलने आया हूँ कि 2014 में बिहार एसएससी का बहाली आया था 13,120 पदों के लिए, जिसमें 11,329 को ही लिया गया, और इसमें से 1,778 को बाहर कर दिया गया, सीट खाली रहते हुए भी। इसमें हम लोग पीटी, मेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, नौकरी का जो प्रक्रिया, हर प्रक्रिया हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को बहाल नहीं किया जा रहा है। मतलब बहुत सारा कठिनाई, हम लोग बहुत बार आंदोलन किए। मुख्यमंत्री के अलावा हम तेजस्वी यादव और जो भी बिहार के मंत्री, हम लोग सभी से हमने मिला, लेकिन वहाँ सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन काम नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सिर्फ आश्वासन मिला, यहाँ पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। यहाँ पे उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं मुख्यमंत्री भी कि तेजस्वी 10 बोले हैं तो हम और 10 लाख जोड़ देते हैं, 20 लाख देंगे। ये सब झूठ है। हम लोग बहुत बार तेजस्वी यादव से जनता दरबार लगाते हैं, शाम को वो बहुत बार जाके मिले, लेकिन वो सुनते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 200 बार हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन एक बार भी उफ तक नहीं हुआ। वहाँ से हम लोग आशा ही खत्म हो गया। अब एक अंतिम नीतीश कुमार ही बचे हुए हैं, और उनको लेटर देंगे, देखिए अब उनसे हो पाता है। क्या लगता है कि यहाँ पर आप मिल पाइएगा? कोशिश करेंगे, आए हैं वहाँ से चलकर तो जरूर कोशिश करें कि मुख्यमंत्री से मिल ले। हम प्रयास रहेगा हमारा, और भी हमारे मित्रगण है जो आ रहे हैं मिलने पटना से भी, वो लोग अभी रास्ते में ही है, लेकिन हम पहुँच चुके हैं। पहले ही सवेरे आए थे, मॉर्निंग में आए थे, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। है कहाँ से आप? पटना से ही है कि कहीं और से? नहीं, पटना जिला से। मेरा आधार कार्ड भी पटना जिला जी, पूरा दिखा देंगे, पूरा आईडी मेरा पटना का है। मेरा पटना नेउड़ा घर हुआ, पटना जिला जी। चलिए देखिए, पटना से हैं और पटना में ही मुख्यमंत्री रहते हैं, मगर ये पटना से चल करके आ रहा है। क्या पटना रहकर तैयारी करते हैं? पटना जिला मेरा घर, वही कंपटीशन की तैयारी करते हैं हम, और इस बहाली में हमने 8 साल लगा दिया। 8 साल का 9 साल होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोगों का पूरा एक ही बहाली में हम पूरा मेहनत झोंक दिए, और पछताते हैं कि अब बेकार में झोंक दिए, बेकार है ये सब। और नीतीश कुमार हम लोग के साथ खेल खेल रहे हैं, विद्यार्थी के साथ बहुत खेल खेला जा रहा है। किसी का विद्यार्थी का कोई नहीं सुनता है, सभी लोग हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सिर्फ आश्वासन। और तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हम युवाओं के लिए ही हैं। युवाओं के लिए है, लेकिन युवाओं के लिए सुनते कहाँ है वो? अब कम से कम उनके पास हमारा 10 लेटर से कम नहीं होगा उनके पास, लेकिन एक बार भी कार्रवाई। मंत्री बनने के बाद? मंत्री बनने के बाद, मंत्री बनने के पहले तो बोलते थे कि एकदम हो जाएगा, एकदम दावा करते थे, लेकिन जब हो गए नहीं सुनते हैं। कहाँ सुनते हैं? तो ऐसा नहीं लगता है कि लोग विपक्ष में रहते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, और जैसे ही सत्ता में चले जाते हैं तो फिर वो वादे भूल जाते हैं? विपक्ष में रहेंगे तो हो जाएगा, 100% करवाएंगे, हम लड़ के करवाएंगे, आंदोलन करके करवाएंगे, लेकिन जैसे ही अपने सत्ता में आए, हाँ हो जाएगा ठीक है देख लेंगे, बस इशारा हाँ 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 में हाँ हाँ करके बाहर निकल गए। कुछ नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। ये सब ढकोसला है, ये सब राजनीतिक है, छात्रों के साथ खिलवाड़ है, ये सब बेकार है, ये सब झूठ। ये करे क्या बोल रहे हैं? सब अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जनता की किसी को कोई फिक्र नहीं। ये समाधान यात्रा नहीं, ये अपनी समाधान यात्रा नीतीश जी कर रहे हैं। किसी जनता का कोई समाधान आ रहा का, और आइएगा कल परसों देखिएगा क्या नजारा रहेगा। आज कैसे आपको सफाई में दिख रही है, कभी आपको दिखती है? कभी नहीं दिखी होगी इतनी सफाई आपको। आज नीतीश जी आ रहे हैं, राज्य के मुखिया आ रहे हैं, तो उनको दिखाना है प्रशासन टाइट है। आपको कभी किसी चौराहे पे प्रशासन दिखती है? बस स्टैंड के पास जाइए, कचरा देखिए ना, बस स्टैंड के पास जाइए, यहाँ पर आप आइए। सलाल कचरा ऐसे ही महक रहा है, लहक रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ समाधान यात्रा लेके आए हुए हैं। समाधान करेंगे ना? आ रहे हैं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आएंगे बस पब्लिकों को मतलब इधर से उधर बहलाएंगे, फुसलाएंगे, और कहेंगे कि हम ही आपके लिए हैं। और उम्मीद नहीं है आप लोगों को? नहीं है। आ रहे हैं समाधान करने तो समाधान हो, छोड़ देंगे जिस दिन, उसी दिन हमको उम्मीद होगी। छोड़ जी
जिस दिन वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से को छोड़ देंगे उस दिन बिहार का कल्याण हो जाएगा। बस मैं इतना ही जानता हूं, उनसे समाधान बिहार का होने वाला नहीं है। तो मतलब ये समाधान किसके लिए कर रहे हैं? बस वो अपने लिए कर रहे हैं, सेंट्रल में जाके उनको वोट लेना है, वो पीएम बनना चाहते हैं। संभव है? कभी नहीं, सपना, मुंगेरी लाल का सपना। हर पार्टियां तो अपने अपने तरफ से पीएम के दावे कर रही करने दीजिए ना। आज उनको तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम आपको पीएम बनाएंगे। जिस दिन पीएम बना, मुख्यमंत्री बन के यहाँ बैठेंगे और उसके बाद वो झंडा दिखाते रहेंगे। पटना से एक युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे पटना से पहुंचे हैं युवा, यहाँ पर पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि पटना में मुझे नहीं मिलते। आज वो आरा में समाधान यात्रा लेके आ रहे हैं, पटना से लोग यहाँ समाधान लेके आए हुए हैं। समस्या लेके आए हैं, समाधान समस्या लेके आए हैं। वो कहाँ बैठते हैं, कभी मिलते हैं पटना में? छात्र अपना आंदोलन करते हैं तो प्रशासन को भेज के लाठियां चलवाते हैं छात्रों पर। शिक्षकों पर जिस राज्य में लाठियां चलती हो उस राज्य का कभी विकास को पता नहीं होता है कि लाठी चला है। सब चला है, उनको बोलते हैं कि नहीं पता, उन्हीं के आदेश पे होता है सब, उन्हीं को नहीं पता है, उन्हीं को नहीं पता है। तो कहते हैं ना, मीडिया के सामने कहते हैं कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं कहाँ लाठी चली है, पूछने लगते हैं कहाँ लाठी चली। अच्छा, तो मतलब कि उन्हीं को पता नहीं, देश के मुखिया को पता नहीं, राज्य के मुखिया को पता नहीं कि क्या हो रहा है। जहां वो बैठते हैं उनके कुर्सी के नीचे ही सब कुछ हो रहा है, उनको पता नहीं, हमको पता नहीं है। अरे ले जाकर डालता है पर्चे, तो वो तो देखना चाहिए है लोग, ये लोग नौटंकी है। तब नौटंकी नहीं तो और क्या कहेंगे? जनता को बरगला रहे हैं, जनता के समाधान को सुन नहीं रहे हैं। आप केवल जनता को मतलब कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि जनता अपना समाधान लेके नहीं जाए। आज यहाँ लाइन लगी हुई है, इनके पास ये जीविका का कार्ड है तो ये अंदर जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नहीं दिया गया है। राजा तो प्रजा के लिए होता है, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं है। राजा अपना कुछ लोगों का मतलब हित चाह रहा है, बाकी सारे लोग भाड़ में जाए। क्या बोले? सही बात। हाँ सर, परफेक्ट बात बोल रहे हैं। मतलब राजा प्रजा के लिए नहीं? ना जी नहीं, प्रजा सिर्फ राजा के लिए। अभी जो देख रहे हैं ये लाइन लगा हुआ है और चले जाने के बाद ये लाइन नहीं नजर आएगा। ये जो व्हाइट पट्टी दिख रहा है, जी हाँ, ये तुरंत पट्टी खत्म हो जाएगा। हम लिख के दे रहे हैं पूरा, जब तक ये लगे हुए हैं। एक मिनट, नीतीश कुमार जी जब तक नहीं आए तब तक ये सहमत है, और जहाँ हटे ये भी हटा। चलिए, यहाँ पे जो लोग पहुंचे हुए हैं कह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं आ रहे हैं, हमारे समस्या का समाधान करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये अपनी समस्या का समाधान करने आ रहे हैं। जब हमारा समस्या का समाधान करने आते तो एक यहाँ पर एक युवा पहुंचे हुए हैं पटना से, वो यहाँ पर नहीं पहुंचते, पटना में ही उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता। पटना में जनता दरबार लगाते हैं हर सोमवार को, वहीं पर समस्या का समाधान हो जाता। मगर पटना से यहाँ पे आरा वो युवा मिलने पहुंचे हुए हैं अपनी समस्या लेकर के। जब पटना के लोगों का वो समस्या का समाधान नहीं, सवाल कर रहे हैं कि पटना से आकर आरा में लोगों का समस्या का समाधान होगा। ये जनता के पैसों का बंटाधार हो रहा है और कुछ भी नहीं। कोई विकास होने नहीं जा रहा है, कोई समाधान होने नहीं जा रहा है, केवल हमारे पैसे को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 दिन के लिए साफ सफाई हो गया ना? क्या हो गया? कुछ नहीं। 4 दिन के लिए क्या बाबा? हाँ हाँ, 2-4 दिन के लिए हो गया ना? अभी मिलने आए हैं ना, एक दिन के लिए आज के लिए हुआ है। उनसे क्या मिलने आएंगे? क्या मिलेंगे? ये 24 घंटे मात्र 24 घंटा के लिए। हम अभी भी ढकार के बोल रहे हैं 24 घंटा के लिए मात्र हुआ है। झाड़ू देने वाला नहीं दिखेगा यहाँ, बस इतना जान जाइए। यहाँ कचड़ों का अंबार फैला होगा। यहाँ का अगर आदमी अगर झाड़ू दे दे उनका चले जाने के बाद तो हम मान लेंगे। सही है? सही बात है, सही है। कहाँ से आप आए? मैं इधर शहर क्षेत्र से हूँ। क्या मिलने आए हैं? हाँ, मिलने घूमने देखने आए हैं उनका। लगता है कि मिल पाइएगा? लगता तो नहीं है, लेकिन देखिए। ये पास बना है शायद जाने के लिए अंदर। ऐसा तो मेरे पास तो पास नहीं है। तब कैसे मिलिएगा? शहर से आप मुख्यमंत्री को देखने आए हैं, अपने राजा को देखने आए हैं। अब मान लीजिए अपने राजा से नहीं मिल पाते हैं तो कैसा महसूस होगा? बहुत गलत महसूस होगा। राजा तो प्रजा के लिए हाँ, होता ही है ना। जब वो सामने नहीं मिल पाए प्रजा से तो फिर राजा राजा न रहे, वैसे राजा क्या जरूरत है रहने का? चलिए, ये कह रहे हैं कि जब हम लोग राजा से मिल नहीं पाते हैं तो ऐसा राजा हमारे लिए वो राजा नहीं है, क्योंकि राजा वही होता है जो प्रजा से जाकर के मिले, प्रजा की समस्याओं को सुने। ये नहीं कि कुछ गिने हुए चुने लोगों से मिले और मिल करके उनकी समस्याओं को सुन करके फिर वो चले जाएं जहां वो रहते हैं।
मैं यहाँ पर सब लोग जुटे हुए हैं, कोई सहार से आया है, कोई अलग अलग जगहों से आया है, एक तो शख्स पटना से ही आए हैं, मुख्यमंत्री वहीं पटना में बैठते हैं, उनका आवास वहीं पे है, वहाँ पर ये नहीं मिल पाए, इसलिए सोचे कि चलिए आरा में हम मिल लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे ऑनलाइन करेंगे, बहुत सारी प्रक्रिया है, जब अब जा करके दिसंबर में, अगर जनवरी में हम उनके ऑनलाइन करते हैं तो दिसंबर में मिलने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए हम सोचे कि चलिए यहीं पर आकर मिल लेते हैं। बाबा लोग यहाँ पर मौजूद है, यहीं से हैं बाबा? ना हम नाम बोलेंगे, यहीं से नहीं है, चलिए नहीं बाबा बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं किन किन लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मिल रहे हैं। वो समस्या का समाधान करने निकले हैं समाधान यात्रा पर। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोगों की समस्या है, चलिए देखिए यहाँ पर युवा हैं और युवा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से बहुत सारे उम्मीद किए हैं। एक युवा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। यहीं के हैं, आरा के हैं? जी आरा के हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जो आरा की समस्या है उसका समाधान करेंगे। क्या लगता है कि हो पाएगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ देखिए अभी नीतीश कुमार जी आने वाले हैं ये नागरिक प्रचारी हॉल में, वहाँ आप कैमरा करके दिखलाइएगा, पुस्तकालय है, ठीक सामने पुस्तकालय है, उसी में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें ना जल की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट का व्यवस्था है। अभी 2 दिन पहले पूरा रंगारंग हो रहा है, स्वच्छता हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है और ऊपर पूरा छत भी टूटा हुआ है। ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट का व्यवस्था है। टूटा हुआ डर नहीं लगता है? बहुत डर लगता है। कैसे आप लोग पढ़ते हैं? डर के पढ़ते हैं हम लोग का आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि लाइट नहीं है, चलिए पानी नहीं है तो एक तरह से मान सकते हैं घर से पानी लेकर आ जाएंगे बोतल में, मगर लाइट नहीं है तो अंधेरा में कैसे आप लोग पढ़ते हैं? खुद से मोबाइल के लाइट से। मोबाइल के लाइट से? मोबाइल की लाइट से। शौचालय के लिए व्यवस्था नहीं है। शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, एकदम बहुत गंदा है, स्थिति बहुत गंदा है। शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? कितना देर यहाँ पर बैठते हैं? यहाँ पे हम लोग 3-4 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन ना लाइट की व्यवस्था, शीशा भी चारों तरफ से टूटा हुआ है, आवाज़ आते रहता है, कुछ भी समाधान नहीं है। और अभी 2 दिन पहले अभी यहाँ पे रंगारंग हो रहा है, साफ सफाई हो रहा है और अभी सब रोड देख लीजिए पूरा साफ सफाई है और उसके बाद से एकदम गंदा रहता है। गंदा रहता है, कुछ साफ सफाई। आप लोग को उम्मीद है कि नहीं है ये बताइए, क्योंकि तेजस्वी यादव भी अब सरकार में शामिल हो गए हैं, एक युवा हैं, लगातार कहते हैं कि हम युवाओं के लिए काम करते हैं और उनका तो एक नारा भी है कि रोजगार, पढ़ाई, दवाई, ये सब सारा कुछ एक उनका नारा है। वो नारा देते हैं कि समस्या का समाधान करूंगा, यहाँ पर रोजगार दूंगा, इतना लाख लोगों को नौकरियां दूंगा, वो भी सरकारी नौकरी दूंगा। क्या लगता है कि जो वादा करते हैं तेजस्वी यादव वो पूरा हो पाएगा? नहीं लगता है, बस सत्ता में आते हैं लोग, सब वादा भूल जाते हैं वो लोग। अभी हम लोग बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, हम लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हो गया हम लोग 5 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं? जी, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। पिछली बार दिए थे क्या एग्जाम? जी दिए थे, 67 पेपर लीक हो गया? पेपर लीक हो गया था, रास्ता में अभी आ रहे हैं और पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। क्या कमियां हैं कि बिहार में पेपर लीक हो जाता है? आप लोगों को क्या लगता है? कमियां सरकार का दुष्प्रभाव देख रहे हैं, सरकार के वजह से होता है? सरकार की वजह से हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अगर आपको आज मिलने का मौका मिलता है तो क्या बोलिएगा? यही इसका हम लोग समाधान खोज रहे हैं, समाधान यात्रा में आए हुए तो हम लोग को समाधान दीजिए। हम लोग युवा हैं, हम लोग को नौकरी दीजिए। हमारे आर शहर को इतना गंदा रहता है, स्वच्छ बनाइए। चलिए, यहाँ पर लोग उम्मीद किए हुए हैं, अब देखते हैं कि इनकी उम्मीदों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना क्या बोले। जिस दिन अगर ऐसे कर दें नीतीश जी, तब तो बातें अलग है। आज नहीं, आज 7 साल से हम सुनत जा रहे हैं कि रोड सफाई अभियान करवाएंगे, हाई करवाएंगे, कुछ नहीं करवा रहे हैं। आज से नहीं, हम 7 साल आप मिले हैं उनसे? के हम मिलने गए, हम आपको अभी कहानी बताएं। मिलने गए थे, क्या हुआ? हम गए थे तो बॉडीगार्ड उनका क्या बोल रहा है कि कल आइए। कल गए, नहा धोआ फ्रेश होके, तो परसों दिन बोलता है कि आइए। चलिए, क्या बोला जाता है आप सुन सकते हैं। क्या आपको निकाल दिया गया? क्या बोला गया? हमको निकाल दिया गया कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी है। विद्यार्थी पढ़ा लिखा होता है, सबका दुश्मन जो है ना, बुड़बक जो राजनीति में घूम रहा है, वो जानता है ना विद्यार्थी की सब पोल खोल देगा। समझ गए? इसीलिए बाहर कर दिया गया कि सब मेरे बुराइयों को स्पष्ट रूप से जनता के सामने बता देगा। अनपढ़ को बुर्बक बना सकते हैं समाधान यात्रा में सर, हम लोग को बुर्बक आप नहीं बना सकते हैं। पटना से मिलने हैं, बताइए, भगा दिया गया। पटना से मिलने आए हैं, वही मैं आपसे सवाल किया था कि क्या आपको लगता है कि मिल पाइएगा? आपको तो अंदर घुसने ही नहीं दिया गया, तो अब कैसे मिलिएगा? हम प्रयास किए कि मिल लेंगे, लेकिन अंदर से उनके कुछ गार्ड लोग बाहर करते नहीं, तुम नहीं मिल सकते हो। काहे तुम मिलोगे? तुम तो बिहार नहीं, तुम तो पाकिस्तान के हो यार, पाकिस्तान के हो, आतंकवादी है ना, तो नहीं मिलने दिया जा रहा है हम लोगों को। नहीं तो हम कुछ खो जाएगा ना,
वो लोग पाकिस्तानी है, वो लोग हिंदुस्तानी है, इसीलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है। विद्यार्थी पर होता है ना, दुश्मन होता है सबका, सब राजनेता का दुश्मन ही होता है, इसीलिए नहीं मिलने दिया जाता है। ये समाधान यात्रा है नहीं, ये झूठ मूठ का खाली वोट बनाया जा रहा है कि मेरा जो 25 में इलेक्शन है मेरा वोट बने। समाधान कर रहे हैं सर, तो कहाँ समाधान कर रहे हैं आप? और एक बहाली में आप 9 साल लगा दे रहे हैं और सीट फुल नहीं कर रहे हैं, क्या है ये सब माजरा है? ये सब बकवास है, ये सब झूठ मूठ का है, कुछ नहीं समाधान यात्रा है। सब पेपर लीक हो जाना है तो बिहार का तो रवैया है। आज भी मेहनत बेकार हो गया, बेकार हो गया। भाड़ा लगाकर आए हैं, वह उतना दूर से आए हैं और मिल नहीं पाइएगा तो फिर मेहनत बेकार न हुआ। और हम लोग बहुत प्रयास के, कई बार तो हम लोग आंदोलन करके थक चुके हैं, पुलिस के मार भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी सोचे कि छोटा सा प्रयास कर लेते हैं, मुख्यमंत्री यार है, ये कहाँ मिलने दिया जा रहा है? नहीं, आपके पास कार्ड है, जीविका वाला कार्ड है, सब कहाँ से बिहार में जीविका वाला सबके पास कार्ड है। वोट तो सबको ही देता है, तो कार्ड वाला खाली मिलेगा, बिना कार्ड वाला नहीं मिलेगा। ये सब बकवास है। विद्यार्थी से मिलने नहीं दिया जाता है, कोई मिलना ही नहीं चाहते, सब गेम सेटिंग कराते हैं कि नहीं विद्यार्थी को मत आने देना, आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सब पोल खोल देगा, वो सब बातें बता देगा। हम लोग के पास कुछ नहीं है, यही सब नियम है, सब अधिकारी लोग बनाए हुए, जिसके पास कार्ड रहेगा वही जाएगा, कार्ड नहीं वो नहीं जाएगा। आम जनता से मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। ये दिखाए नहीं है कि मैं उनको ये देने आया, ये दिखाएं, बोल रहे कि नहीं जाओ बाहर जाओ, बस हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए, ये अंदर जा रहे थे ये लेकर के, और इनको मिलने, ये लेटर है, लेटर देने जा रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। कुछ देर में यहाँ पर आने वाले हैं, मगर इनको अंदर नहीं घुसने दिया गया। ये अपनी समस्या लेकर आए थे। अब यही सवाल है कि अब ये कैसा समाधान कर रहे हैं। ये जब उनके पास समस्या ही नहीं पहुंचेगा तो फिर वो कैसे समाधान करेंगे उस समस्या का। यहाँ पर हर लोग आते हैं और कहते हैं कि पूरे बिहार में वो निकले हुए हैं समाधान यात्रा करने। समाधान कैसा कर रहे हैं, किन किन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, अब तो वही बता सकते हैं, क्योंकि जो ये सब समस्या है, जो युवाओं का समस्या है, जो विद्यार्थियों का समस्या है, उसका समाधान आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाहे वो बिहार हो या पूरा भारत हो, यहाँ पर युवा सबसे ज़्यादा हैं, युवा वोटर सबसे ज़्यादा हैं। युवा जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं, उनसे नहीं मिलने दिया जाता है। यही कहा जाता है कि जो राजा होता है प्रजा के लिए होता है। ये नहीं होता है कि प्रजा राजा के लिए होता है, मगर यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है कि आप वोटिंग के समय ही वो आपके दरवाजे पे आएंगे, जब चुनाव होगा उसी समय, और नहीं तो आप 5 साल उनके दरवाजे पर दौड़ के जाइएगा, मगर उसके बावजूद भी आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये पटना से यहाँ पर चल करके आए हैं। अब आप समझिए कि जब इनको नहीं मिलने दिया जा रहा है तो फिर ये समाधान यात्रा है या कौन सा यात्रा है, आप समझ लीजिए। मीडिया के माध्यम से उन लोगों का जानकारी होता है या नहीं होता है? होता है, क्यों नहीं होता है? तो वो लोग हम लोग का बात फिर कैसे बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं? आप अच्छे से बताइए, आपको पता है कि पटना में लाठीचार्ज हुआ था ना? पता है ना, सबको पता है कि बेसिस हाँ नहीं हुआ है क्या? वही एक मैं वहाँ कुछ लोगों से बात किया था ऐसे ही, क्या उनके घर में अखबार नहीं आता है? उनके घर में टीवी नहीं है? चलिए हटा दीजिए, अखबार टीवी की बात हटा देता हूँ, क्या उनके पास मोबाइल नहीं है? हर चीज है, मतलब कोई ऐसा मीडिया नहीं था कि जो लाठी चार्ज हुआ था वो, मतलब किसी भी ऐसा कोई ऐसा न्यूज नहीं था कि जहाँ पर नहीं चला था। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हर जगह चला हुआ था, यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे भी वो दौड़ रहा था। तब जब उनको नहीं पता, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह पे, तब उनको नहीं पता, तब क्या कर सकते हैं? क्या कि वो जानबूझकर अनजान नहीं बन रहे हैं? बन रहे। अब इतना ही से बताइए, जब आपका ही वीडियो देखकर वो बोल रहे हैं कि हमको कुछ पते नहीं है, खुद वही मान लीजिए हम तो एप्लीकेशन दिए उसको पीओ को, तो मान लीजिए हम मान गए कि पीओ उनका आगे नहीं पहुंचा है, लेकिन आपका वीडियो के माध्यम से तो उनके पास जाता है। क्या सवाल किया कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मंत्री या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या जो भी है, जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता होता है कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, सुनिए एक चीज बताइए, एक सवाल करता हूँ, आप बताइएगा कि अगर घर का कोई मालिक है, घर का, क्या उसको पता होता है कि नहीं कि मेरे घर में हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है? पता होता है कि नहीं, ये बताइए। सब पता रहता है। तब उनको कैसे पता नहीं? अब बताइए, हमारे जैसा ही हुआ, हम वो जीविका लोग देखिए ड्राइविंग कर रहे हैं अपना गाड़ी खरीद के, हमको ड्राइविंग करना चाहिए। चलिए, यहाँ पे समाधान यात्रा पे आए हुए हैं, देखिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि मिलने जाने दिया जाए, मगर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। देखते हैं कि बाहर मिलने दिया जाता है। क्या बोले? नीतीश कुमार कहते हैं दारू बंद है बिहार में। दारू बंद कहाँ है? दारू बंद से ज्यादा दारू बेचा रहा है, खुलेआम बेचा रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि दारू बंद है बिहार में। दारू जितना चालू होने से ज्यादा बेचा रहा है, उससे बंद होने से ज्यादा बेचा रहा है। बिहार की लोग पोल खोल रहे हैं, बिहार की जनता
पोल खोल रही है। ये कह रहे हैं कि जब हम लोग मिलने जाएंगे तो वहाँ की उनसे मिलेंगे तो यहाँ की समस्या से अवगत कराएंगे, मगर हमको इसीलिए उनके पास नहीं जाने दिया जा रहा है कि जो समस्या है उसका पोल ना खुले। चलिए देखते हैं कि औरत लोग को बुर्बक बनाना है। चलिए देखते हैं कि वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।